नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। और इस हफ्ते ये देश है हमारा में हम बात करेंगे वैक्सीन को लेकर हो रही है एक बार फिर राजनीति की। जुलाई आ गया है, वैक्सीन नहीं आई। 21 जून यानी योग दिवस के दिन वैक्सीनेशन की रफ्तार में जोरदार तेजी आई है। 24 घंटे के भीतर सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने का विश्व रिकॉर्ड बन चुका है। इसके बावजूद राहुल गांधी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी राहुल गांधी पर जोरदार पलटवार किया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट किया, जुलाई भी आ गया और वैक्सीन भी। वैसे अगर आप झूठ की वैक्सीन लगवाने का इंतजार कर रहे हैं तो उसकी कोई जरूरत नहीं। आईएनसी इंडिया की जड़ में झूठ है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी ट्वीट किया, राहुल गांधी को समझना चाहिए कि कोरोना से लड़ाई में गंभीरता के बजाय इस समय ओछी राजनीति का प्रदर्शन उचित नहीं है। जुलाई आया, लेकिन सद्बुद्धि कब आएगी आप में? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आपको नफरत भी है, लेकिन आज सवाल यह है कि देश की जनता से नफरत क्यों? यह नफरत का मोतियाबिंद जो आपको हो रखा है, यह आपको सत्य से दूर क्यों कर देता है? आप सच्चाई देखना नहीं चाहते हैं या भ्रम फैलाना ही आज आपकी कांग्रेस पार्टी की अघोषित नीति है? इस देश में जहां पर 140 करोड़ की आबादी में आपने 6 करोड़ लोगों को 2 वैक्सीन लगाई है, सवाल पूछे जाएंगे वैक्सीनेशन पर। देखिए वो वीडियो मध्य प्रदेश से जो आ रहा है, एक के ऊपर एक लोग चढ़ रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए और वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। वैसे वैक्सीन के मुद्दे पर तथ्य देखने भी जरूरी हैं। 2 जुलाई तक देश में करीब 34 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। 21 जून से 30 जून के बीच 5.24 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी। 21 जून को योग दिवस के दिन भारत में वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बना। 21 जून को 86 लाख वैक्सीन के साथ भारत ने विश्व रिकॉर्ड बनाया। वैक्सीनेशन के मामले में भारत अमेरिका को भी पीछे छोड़ चुका है। हवाई विरासत और जिस तरह से एक के बाद एक भय और भ्रम का माहौल पैदा करने की कोशिश करते रहे हैं ये, तो इसको यही कह सकते हैं कि जब तथ्यों की कंगाली होती है तो व्यक्ति जो है कुतर्कों का मवाली बन जाता है। इस बीच मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से एक हैरान करने वाली तस्वीर आई। यहाँ एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर टीका लगाने आए लोगों की भीड़ बेकाबू हो गई। कई लोगों को चोट भी आई। बताया जा रहा है कि जितना टीका मौजूद था उससे कई ज्यादा गुना लोगों की भीड़ टूट पड़ी। बाद में पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। लेकिन आज सवाल है कि क्या वाकई कोरोना की वैक्सीन सियासत का हथियार बन चुकी है? और अब टीके पर सियासी टक्कर का विश्लेषण सुनिए। अमेरिका की पूरी आबादी से ज्यादा टीका भारत में लग चुका है। पॉइंट नंबर 1 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, अमेरिका में भारत से 1 महीना पहले वैक्सीनेशन शुरू हुआ था। जून में 11.5 करोड़, 21 से 30 जून तक करीब 5 करोड़ 24 लाख टीके लगे हैं। राज्यों के पास अभी भी 1.5 करोड़ टीकों का स्टॉक मौजूद है, जो फैक्ट है। वैक्सीनेशन के मामले में भारत अमेरिका और ब्रिटेन से आगे है। यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे मैं बढ़ता हूं। आंकड़े बताते हैं कि भारत का वैक्सीनेशन प्रोग्राम दुनिया में सबसे इस समय तेज चल रहा है। क्या सहयोग की बजाय कांग्रेस पार्टी टीके पर भ्रम फैला रही है, उस पर राजनीति कर रही है, अपना उल्लू सीधने की कोशिश कर रही है? यानी कुल मिलाकर पॉलिटिक्स ऑफ कंफ्यूजन करिए, पब्लिक को कंफ्यूज करिए और इसका फायदा हमें मिल जाएगा। मेरे साथ बात करने के लिए आज कई दिग्गज जुड़ रहे हैं। मेरे साथ बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया है जो मेरे साथ इस समय मौजूद है। मेरे साथ अलका लांबा जी जुड़ रही हैं जो कांग्रेस की प्रवक्ता है। अनुराग भदौरिया हैं जो कि समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है। और मेरे साथ प्रोफेसर रागी हैं, उनका भी अभिनंदन है। सीधा रुख करता हूं अलका लांबा आपका। अलका लांबा, वैक्सीनेशन के मामले में भारत अमेरिका और ब्रिटेन को पीछे छोड़ रहा है। ये तो गर्व की बात आपके लिए भी होगी, लेकिन आखिरकार राहुल गांधी जुलाई तक वैक्सीन क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि वैक्सीन के मामले में भारत अमेरिका से 1 महीना पीछे था, लेकिन आज की तारीख में वैक्सीनेशन ड्राइव में अमेरिका से आगे हो गया है।
अमीश जी, सबसे पहले तो आज एक बार फिर साबित हो गया कि कांग्रेस को विपक्ष के तौर पर और कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी जी की मात्र एक लाइन देश हित में पूछना, जुलाई आ गया, वैक्सीन कहाँ गया, कितनी गंभीरता से केंद्र की सरकार लेती है, और उनके प्रवक्ता आज सारे चैनल में एक डिबेट शुरू हो गया मात्र राहुल गांधी जी की एक लाइन पर। क्योंकि वायदा क्या था जुलाई में, क्या वायदा था, सुप्रीम कोर्ट में कितना कहा, 135 करोड़, उससे पहले 216 करोड़ टारगेट 31 दिसंबर 2021, यानी कि प्रतिदिन लगना कितना चाहिए, 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में। कितना अनाउंस हुआ, 12 करोड़, यानी कि प्रतिदिन 40 लाख जून में लगाएंगे। और अगर आप जुलाई में लगाएंगे और अगर आप पिछला हिसाब देखेंगे, जिससे 80 किलोमीटर की रफ्तार से चलना है, वो गाड़ी 20 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, अपने टारगेट पे नहीं पहुंच पाएगी। अब जिन दो देशों के साथ आप तुलना कर रहे हैं, अमेरिका के साथ, विकसित देश है, हमारा भारत विकासशील देश है, आबादी की तुलना चीन से क्यों नहीं आप तुलना करते? अमेरिका के साथ ना वो विकसित है, हम विकासशील हैं, चीन विकासशील है, हमारी आबादी अमेरिका से नहीं चीन से मिलती है, तो वहां से तुलना कर लेते हैं कि उन्होंने अपनी कितने प्रतिशत लोगों को वैक्सीन किया। भारत के अंदर प्रति 100 लोगों में मात्र 20 लोगों को वैक्सीन प्राप्त हो रहा है, और वहीं पर अगर इन दोनों देशों या कोई भी देश देखेंगे, प्रति 100 पर 80 लोगों को वैक्सीन। अलका जी, आप तथ्यों के साथ बोलती, लेकिन अलका जी, एक मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। तथ्यों की अगर हम बात करें तो आज की तारीख के अंदर भी करीब 1.5 करोड़ वैक्सीन का स्टॉक मौजूद है राज्यों के पास, और भारत की रफ्तार इस समय दुनिया में सबसे तेज है। तो वैक्सीन ढूंढी क्यों जा रही है? राहुल गांधी वैक्सीन क्यों ढूंढ रहे? मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं, उसको अगर 20 सेकंड में मेरे व्यूअर के लिए समझा दीजिए। अमीश जी, आपने कहा राज्यों के पास 1.5 करोड़ अवेलेबल है। ये 1.5 करोड़ अगर आप ईमानदारी से कहेंगे तो 2 दिन के लिए, मात्र 2 दिन के लिए कोर्ट में दिए 134 करोड़ के हल्फनामे के मुताबिक कि हम 31 दिसंबर तक देश की 200 करोड़ आबादी को, और आप कह रहे हैं 134 करोड़ आबादी को वैक्सीनेट कर देंगे। उस मुताबिक मैं आपको ये बता रही हूं कि ये रफ्तार बहुत धीरे है, आप पहुंच ही नहीं पाएंगे, ये साफ है। पहले 5-8 कंपनियां थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब हल्फनामा दिया, बेनकाब हुए कि 8 कंपनियां नहीं है, जिनसे कॉन्ट्रैक्ट हुए वो 5 ही हैं, और 216 करोड़ से ये 134 करोड़ पर आ गए हैं। ठीक है, मैं रुक करता हूं गौरव भाटिया का। बिल्कुल हमारी जायज है। गौरव भाटिया, जुलाई का आ गया लेकिन वैक्सीन नहीं आए। राहुल गांधी वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं जुलाई के महीने में। जनवरी से जुलाई हो गया, लेकिन ये वैक्सीन की लड़ाई लगातार जारी है, और आपके जो आंकड़े हैं, ये तमाम आंकड़े बोगस हैं, ये कांग्रेस का आरोप है। अमीश जी, देखिए, ऐसा है, राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया, जुलाई आया लेकिन वैक्सीन नहीं आया। आपको मालूम है देश की जनता क्या कह रही है? 51-52 आए, परिपक्वता क्यों नहीं आई? जिम्मेदारी क्यों नहीं समझी आपने विपक्ष की? आपने क्यों ये नहीं जाना कि विपक्ष भी किसी प्रदेश में सरकार में हो सकता है? केवल BMW मॉडल, B से भ्रष्टाचार, M से मुनाफाखोरी, W से वेस्टेज, और मैं आऊंगा उस पर अभी। लेकिन एक सकारात्मक बात आज करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते केवल नुक्ताचीनी करना, नकारात्मक बात करना, ये शोभा नहीं देता। 135 करोड़ की जो भारत की जनता है ना, वो श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ आस लगाए है, और नरेंद्र मोदी जी ने वो कर दिखाया है जो कोई नहीं कर पाया। सबसे पहले 34 करोड़ वैक्सीन की डोजेस दी जा चुकी हैं, जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। चीन की जानकारी तो देखिए, पारदर्शिता नहीं है, केवल कांग्रेस पार्टी को ही हो सकती है, क्योंकि MOU जो हुआ था, वो याद करिए राहुल गांधी ने कैसे एक MOU साइन किया था, वो जानकारी कांग्रेस हेडक्वार्टर में आती होगी, विश्व में तो नहीं आती। दूसरी बात, आपको मालूम है कि 4 ऐसे देश हैं जिन्होंने, जो विकसित हैं लेकिन भारत के बाद टीकाकरण की शुरुआत करी, और वो है जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। आपको क्या ये जानकारी है अमीश जी कि 10 करोड़ से ज्यादा डोजेस देने वाले पूरे विश्व में, चीन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, 3 ही देश हैं, जिसमें अव्वल नंबर पे प्रथम भारत, दूसरे नंबर पे अमेरिका और तीसरे पे ब्राजील। देखिए,
सबसे पहले एक बात और जान लीजिए, ये जो गांधी परिवार है ना, ये नफरत का इनको मोतियाबिंद हो रखा है। और अरे नफरत आपको तो का मोतियाबिंद तभी जाता है जब ये मोदी नाम का चश्मा उतारिए, मोदियाबिंद है के शिकार हो चुके। देश की अर्थव्यवस्था, महंगाई, चलिए, अमीर जी, पेट्रोल, आप संभाल लें डीजल, अगर इनको तो आपको मुझे कुछ बता नहीं दीजिएगा। दिख रहा। नहीं संभले सबको हम तो फिर अंत राहुल सब गांधी को ही सबको बुलाएंगे। अब आप मोदियाबिंद के शिकार हैं। बार बार राहुल गांधी, गांधी परिवार। चलिए, अरे अमीर जी, आप बता दीजिएगा इस कब गांधी बोलना। परिवार के फोबिया से, खौफ से निकलिए बाहर। देश ने आपको सौंपा है, राज्य सौंपे हैं, आप कुछ करके दिखाइए। गर्त में जा रहा है देश और आप गांधी परिवार की आप खौफ से ही बाहर नहीं आ पा रहे हैं। पूरा संघ परिवार, एक लाइन राहुल गांधी जी ने आपके पूरे संघ परिवार, पूरी सरकार, केंद्र और प्रवक्ता को हिला कर रख दिया है। लेकिन देश हित में राहुल गांधी जी सवाल पूछेंगे, जवाब मांगेंगे। कोर्ट में हल्फनामे के मुताबिक 1 करोड़ वैक्सीन रोज लगनी चाहिए अगर 31 दिसंबर तक देश को सुरक्षित जीने का अधिकार देना है तो। और आपकी एवरेज 40। ठीक है, अब अलका जी, गौरव भाटिया को थोड़ी देर के लिए बोले। मैं गौरव भाटिया बोल बोलिए। लूं अमीर जी। अमीर जी, पता नहीं आपके चैनल पे ऐसा क्यों होता है कि हम लोग एक मजबूत बात करते हैं और 3-4 मिनट की जो कांग्रेस की प्रवक्ता बोलती हैं, घबरा के फिर कूद पड़ती हैं और ये मुक्का मुक्का दिखाते हैं। ये मुक्का तो सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह, अशोक गहलोत और सचिन पायलट पे चलता है। ये तो महिला है। अलका जी, देखिए, आपके बीच में गौरव जी नहीं बोल रहे। आप भी मत बोलिए, एक एक करके अपनी बात को रखे। ओ, बोलिए गौरव भाटिया, कंप्लीट योर सेंस। नहीं, मैं इतना ही कह रहा था, ये मुक्केबाजी तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत में चल रही है, सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह में चल रही है। ये मुक्का मुक्का यहाँ क्यों दिखाते हैं? अलका लांबा जी तो बड़ी सम्मानित प्रवक्ता है, महिला है, इनका तो हम लोग आदर करते हैं। लेकिन कुछ प्रश्न मैं पूछ लेता हूं, क्योंकि मैंने जब बोला कि नफरत का मोतियाबिंद है और इसकी दवा यह है कि घूस की आई ड्रॉप जब डलेगी तभी ठीक होगा, तो आज की एक खबर मैं आपको बताता हूं, राजस्थान की है। राजस्थान में इन्होंने क्या किया, वेंटिलेटर जो थे वो 30 से 35 हजार के थे, 1 लाख रुपए के इन्होंने 20,000 वेंटिलेटर खरीदे। बिल्कुल, राजस्थान की ये ताजा खबर है। संघ प्रचारक राजस्थान का घूस लेते हुए निगोशिएशन करते पकड़ा गया है। आप चाहते हैं अमीर जी ऐसे चर्चा हो? जो वहाँ की आपकी मेयर रही ना जयपुर की, और उनके पति, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई थी ना, आप चाहते हैं अलका जी मना कर दिया। आपके जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह जी है ना, हाई कोर्ट से भागते फिर रहे सुप्रीम कोर्ट में, वो टूल किट लाए थे ना, भूल गए क्योंकि मुद्दा खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन अभी वहां पर हाई कोर्ट ने स्टे लगा रखा है, तो गौरव भाटिया रिप्लाई। अभी तो सुप्रीम कोर्ट मैं आ जाऊं अमीर जी, मैं सक्षम हूं उत्तर देने में। बोलिए गौरव जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए ऐसा कहा जाता है कि जब 100 झूठे मरे तो कांग्रेस का प्रवक्ता पैदा हुआ, और जब 1 लाख झूठे मरे तब राहुल गांधी आए। और मैं क्यों कह रहा हूं, मैं बताता हूं आपको, इन्होंने क्या बात बोली। प्लीज अमीर जी, आप पूरी चर्चा में क्या ऐसे ही लड़ते रहेंगी? इतना गुस्सा क्यों है? राहुल गांधी ने डांटा है क्या आज इनको? मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ, तर्कों से कहना चाहता हूँ। आप कहिए अमीर जी प्लीज कहिए, बोलिए। देखिए, ऐसा है बहन जी, बहुत सी लोग कहते हैं कूल हूँ। ये तो गौरव जी, बचने की कोशिश मत करिए। मैं तो खुद कह रही, बोलिए, मैं सुनना चाह रही हूँ, बोलिए, भागिए मत। जी, ये बीच बीच में क्या कमेंट्री चल रही है क्या पाकिस्तान रेडियो की? चुप कराइए अमीर जी, मैं प्लीज, मैं ऐसे चर्चा में भाग नहीं ले पाऊंगा कि आपको कुछ कह दिया। अमीर जी, आप एंकर हैं या अलका लांबा एंकर? नहीं, एंकर तो मैं ही हूँ गौरव जी। अब बोलिए गौरव जी, तो शांत करा लीजिए अमीर भैया, आप तो इतने अच्छे व्यक्ति हैं। मैं तो निवेदन ही कर रहा हूं, मैं तो आपसे भी निवेदन करता हूं, उनसे भी कर रहा हूं। ओके, अलका जी उनको 40 सेकंड 50 सेकंड का मौका दे दीजिए अपनी बात को रखने, अभी तक रख नहीं पाए। लेट हिम मेक हिज पॉइंट। बोले, आई नो उनका फोकस ठीक नहीं है। धन्यवाद। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं बताता हूं, जहां केंद्र सरकार वैक्सीन दे रही है, ये भ्रष्टाचार, मुनाफाखोरी और वेस्टेज, BMW मॉडल चला रहे हैं। मैं आपको बताऊं क्यों। महाराष्ट्र की पहले बात करते हैं। देश में सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण मौतें कहां हुई? 1,25,000 महाराष्ट्र में। राहुल गांधी ड्राइविंग सीट पे नहीं है। और ये महाराष्ट्र का देखिए खबर है,
घोटाला हो गया, वह फर्जी वैक्सीन बनाए जा रहे थे, पता नहीं वसूली सरकार कहां बना रही थी, कहीं 10 जनपद में तो नहीं बन रहे थे, ये महाराष्ट्र का घोटाला। इसके बाद राजस्थान पे आते हैं। राजस्थान में वैक्सीन जब दी गई, अमीर जी आपके चैनल ने भी दिखाया था, वैक्सीन नाले में डाल दी गई, उसके बाद गाड़ दी गई। ये मेरे पास उसकी भी तस्वीर है। पूछिए क्या वैक्सीन इसलिए दी जाती है कि आप उसकी बर्बादी करें, उसे नाले में डाल दें, गाड़ दें जमीन में। आज एक और घोटाला है, वेंटिलेटर जो 30-35 हजार के थे 1 लाख में लिए गए, वो चलते नहीं है। और ये तब लिए गए जब सेकेंड वेव खत्म हो रही थी। 20,000 क्यों घोटाला किया? पंजाब में आते हैं। पंजाब में तो दोगलापन और उजागर हो जाता है। सोनिया गांधी जी की चिट्ठी है 22 अप्रैल की। सोनिया गांधी जी ने अमीर जी क्या लिखा कि आप जो 400 रुपए के प्रदेश की सरकार को वैक्सीन दे रहे हैं, बड़े महंगे हैं, लेकिन गौरव भाटिया, कांग्रेस का सवाल है, जो मूल सवाल है कि जिस स्पीड से आप लोग वैक्सीनेशन की ड्राइव चला रहे हैं, जिस स्पीड से वैक्सीनेशन चल रही है, बेशक ये दुनिया में तेज होगा सबसे ज्यादा, हमारी आबादी भी ज्यादा है, इसमें काफी समय लग जाएगा, ये उनका बेसिक पॉइंट है। पॉइंटेड आंसर 40 सेकेंड्स। अनुराग भदौरिया का कोई बेसिक पॉइंट नहीं है। आप मुझे बताइए, जो कोविड को मोविड बुला दें, उनका क्या बेसिक पॉइंट होगा? हम रोविड बुलाएं, अच्छा लगेगा, रोविड गांधी बुलाए, रोविड। ओके, अलका लांबा कांग्रेस को दूसरी बात, कांग्रेस ने मोविड की बात कर वैक्सीनेशन पे पहले बोला कि देखिए कोवैक्सीन जो है वो इतनी अच्छी वैक्सीन नहीं है। उसके बाद आपके एक नेता ने बोला और ट्वीट कर दिया कि इसमें गाय के बछड़े का वो है। क्या आपको लगता नहीं है कि इन सबसे भ्रम फैलाया गया? नहीं, इनके नेता तो कह रहे थे हवन करो धुएं से, नहीं उससे गुमराह नहीं हो। बाबा रामदेव, नहीं, वैक्सीन को देखिए ना, बाबा रामदेव की बात है ना हवन की बात है। हवन जिसको अपने घर में करना है करे, हवन तो अच्छी चीज होती है, जिसको करना है करे, हवन करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन गाय के बछड़े का खून है उसमें, ये कहना कितना सही था? अलका जी, मैं आपसे बड़ा पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूं, गाय के बछड़े का खून है, ये कहना कितना सही था? एक सेकंड, मैं वापस आपके पॉइंट पर आई। इनको ये बोला नहीं बोला आपके नेता ने? आपके नेता ने बोला कि नहीं बोला? नहीं, भाजपा के प्रवक्ता को चुनौती दे रही हूँ, 31 दिसंबर 2021 तक अगर देश को पूरी वैक्सीन नहीं लगी तो ये अपना मुंडन कराएंगे, हाँ या ना बोल दे। मैं भरोसा कर लूंगी कि भाजपा के प्रवक्ता के कहने पर 31 दिसंबर तक पूरा देश वैक्सीनेट हो जाएगा। गौरव जी, कांग्रेस वाले आपके बालों के पीछे पड़ गए। एक चुनौती और ले ले। ठीक है, अब आपने चुनौती दी है, आप इनके बालों के लगातार पीछे पड़ गई है पूरी कांग्रेस पार्टी। ओके, गौरव भाटिया कह देना, हमें भरोसा हो जाएगा एक बार फिर से। पिछली बार तो मुंडन नहीं कराया, इस बार कह दे, यकीन कर लेंगे हम कि लग जाएगा 31 दिसंबर। मैं अब उत्तर देना चाहता हूँ, बहन जी चाहती नहीं मैं उत्तर दूं, सबको भूल जाएंगे, हम गौरव भाटिया पर भरोसा करेंगे। बहन जी से कहिए ना शांत हो जाए। बहन जी नाराज है आज, लगता है राहुल गांधी। नहीं, आपसे क्यों नाराज है बहन जी? मैं उत्तर देना चाहता हूँ, दीजिए। हाँ अमित जी, इन्होंने मुझे चुनौती दी। हाँ, जब दिसंबर का अंत आएगा 2021 में सभी नागरिकों को टीका लगेगा, ये हमारी प्रतिबद्धता है। लेकिन सोनिया गांधी ने कहा था मैं भीख मांग लूं, मेरे बच्चे राजनीति में नहीं आएंगे। अब मैं महिला है इसलिए ये भी नहीं कह सकती। सोनिया गांधी जी, नहीं, मैं मुंडन पे ही आ रहा हूँ। सोनिया गांधी जी ने कहा था, हाय अल्लाह मैं भीख मांग लूंगी, अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे, लेकिन मैं बच्चों को राजनीति में नहीं आने दूंगी। लेकिन बच्चे आ गए, बच्चे तो आ गए। अच्छा एक बात बताइए अलका जी, छाती पीट के बोला था कि नहीं? ऐसे अल्लाह के नाम पे कहती हूँ मेरे बच्चे राजनीति में नहीं आएंगे, कटोरा लेके भीख मांग लूंगी, ये सोनिया गांधी ने कहा था। बहन जी मैं आपको याद दिला रहा हूँ, अल्लाह के नाम पे भीख मांग लेंगे मेरे बच्चे, राजनीति में नहीं आएंगे, ये सोनिया गांधी ने कहा था। आ गए बच्चे, क्या करें बताइए? आज तो देश भीख मांगने की अब बुरा लग रहा है मैडम आपको? आज हिम्मत दिखाइएगा, सोनिया गांधी से मुलाकात आपकी शायद ना हो, रोक दिया जाए दरवाजे पे, लेकिन राहुल गांधी से पूछिएगा, आपकी अम्मी ने कहा था कि आप राजनीति में नहीं आएंगे, उसके जुमलों में आज देश के हाथ में कटोरा थमा दिया है। और आप गांधी परिवार के फोबिया में वादा खिलाफी नहीं करिए, और मैं तो डंके की चोट पे कहता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं रुक करता हूं। मैं प्रोफेसर राजी और
अनुराग जी का रुख करता हूं, काफी देर से इंतजार करें। सर ओके हुआ। अनुराग भदौरिया, आपको भी जुलाई में वैक्सीन का इंतजार है, क्योंकि आप तो कह रहे थे भाजपा की वैक्सीन है। आपके एक नेता ने तो ये भी कमेंट किया कि अगर वैक्सीन लगाएंगे तो नपुंसक हो जाएंगे। अब आप भी वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं, या आपको लगता है कि वैक्सीन का काम अब ठीक चल रहा है? देखिए, वैक्सीन के बारे में बता दूंगा, मेरे पास अच्छा, वैक्सीन के बारे में मुझे 30 सेकंड पहले दे दो, फिर वैक्सीन पे बताऊंगा। मैं तो अलका जी से कहूंगा, अलका जी भारतीय जनता पार्टी पे ज्यादा विश्वास मत किया करो, वो झूठ बोलते हैं। इसके पहले भी मुंडन कराने की बात कर चुके थे, फिर मुंडन तो क्या, हमें लगता है दाढ़ी भी नहीं बनवाई होगी, इसलिए इनकी बातों पर यकीन मत करना। दूसरी बात, अभी भ्रष्टाचार की बात हो रही थी। भ्रष्टाचार तो भारतीय जनता पार्टी का ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने में भ्रष्टाचार किया था, तब तो नहीं आवाज निकली। उत्तर प्रदेश के अंदर में जो पीएम फंड से वेंटिलेटर आए थे वो बंद पड़े रहे, कोरोना काल में हॉस्पिटल बंद पड़े रहे। पूछा क्यों, तो बोले कि हमने इसको ऑपरेटर ही नहीं अपॉइंट किया था। ना जाने कितने लोगों की मौतें हो गई इस गलती की वजह से उत्तर प्रदेश की सरकार की। दूसरी बात बता दें, आप सही कह रहे हैं अमीश जी, आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही, आर पार। अब उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में बीजेपी के अंदर में आर पार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी देखो, यहां उत्तर प्रदेश की बीजेपी और दिल्ली की बीजेपी में आर पार हो रहा है। एक डिप्टी सीएम बनने के लिए आए थे, बड़े अरमान लेके, उनको उपाध्यक्ष बना के झुंझुना पकड़ा दिया, हो गए शांत। अब आपने देखा उत्तरांचल में आर पार हो रहा है, पूरी समाजवादी पार्टी को ये इंटरेस्टिंग है। उसके बाद आप देखना अनुराग जी, बंगाल में आर पार हो चुका है। बड़ा अच्छा पॉइंट अनुराग जी, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। वैक्सीन पे आ रहा हूं, बिल्कुल वैक्सीन पे आएगा, लेकिन आप लोग पूरी समाजवादी पार्टी को AK शर्मा की बड़ी चिंता है। वैक्सीन 2022 में चुनाव होने वाले हैं, कहीं उसके बाद डिप्टी सीएम ना बन जाए। नहीं, मैं हाँ बता रहा हूं ना, 2022 में तो बाईसाइकिल आ गई है, अभी तो खाली झुंझुना लिए घूम रहे हैं। दूसरी बात बता दूं, ये देखिए, ये खबर पढ़ लीजिए, ये खबर है, हमारी नहीं है, औरैया से खबर आई है कि वहां वैक्सीन है ही नहीं। मारामारी क्या करें, अधिकारी बढ़ा रहे थे दूसरी डोज की तिथियां, वो तिथियां बढ़ा रहे हैं, दूसरी डोज उनके पास है ही नहीं, ये खबर है। दूसरी खबर ले लीजिए, ये नोएडा से आई है कि जिला अस्पतालों में कोविशील्ड सारी वैक्सीन खत्म हो गई है, लोगों पर वैक्सीन लगाने को नहीं है। तीसरी खबर देख लीजिए आप, ये देखिए बदायूं से है, अखबार कब का है, तारीख क्या है? वैक्सीन है ही नहीं, लोग आके लाइन लगा के चले गए। सुन लीजिए, मैं अखबार तारीख सब आप देख लो। ये अरे आप दिख नहीं रहा है, आपका कैमरा जूम कीजिए, और ये खबर ये भी बताइए ना, तारीख क्या है? देखिए 12 का है, देखिए पूरा जूम कर लीजिए, 12 की खबर है। और 12 में देखिए क्या हालत है, तो प्रिंट आउट लग रहे हैं। 1 जुलाई से चलेगा। सुन लीजिए, अरे बात तो सुन लीजिए, महज अरे सुन तो लीजिए, मैं आपको तारीख बता रहा हूं, महज 2474 लोगों को ही लग पाई वैक्सीन। अब 1 जुलाई से चलेगा, माने 1 जुलाई, माने हमेशा तारीख बढ़ती रही है, रही है, कभी 1 जुलाई, कभी 4 जुलाई। का जवाब देंगे आगे, लेकिन पहले मैं प्रोफेसर रागी को लेके आता हूं। तो ये भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाज पार्टी है। मैंने नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता बीजेपी के प्रवक्ता इतनी कटिंग लिए घूमते हैं। आज मैंने उनको कहा कि उनको ही कटिंग दिखा दें, वो फर्जी कटिंग लिए घूमते हैं, असली कटिंग है। हालत यह है उत्तर प्रदेश के अंदर में कि वैक्सीन अभी 1 सप्ताह के लिए रोक दी गई है, रजिस्ट्रेशन। ठीक है, एक एक करके आपके पास गौरव भाटिया ये कहते हैं कि डेली कटिंग आप लेके आते, कटिंग आज ये लेकर आए हैं। नहीं, 1 सेकंड और 5 सेकंड से ज्यादा नहीं, 5 सेकंड से ज्यादा नहीं अमित जी, 5 सेकंड से ज्यादा नहीं, 5 सेकंड ले लीजिए। आपका वैक्सीन है नहीं, वैक्सीन आप लगाने की क्षमता में नहीं है। आप सिर्फ 5 सेकंड, आप सिर्फ जनता का असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रहे हो। जनता का ध्यान आप नहीं दे रहे हो, ना महंगाई पे लोगों की तो ये जो करना चर्चा करोगे। अनुराग भाई ये जो आंकड़े छुपाए, ये महंगाई से लोगों की मौतें हो रही, उसमें महंगाई नहीं रोक ये जो 21 से 30 जून के बीच में 5 करोड़ 24 लाख टीके लगे हैं, ये जो 21 जून से 30 जून के बीच 5 करोड़ 24, एक सेकंड सर, ऑडियो डाउन करिए। जो अनुराग भाई, जो 21 जून से 30 जून तक 5 करोड़ 24 लाख टीके लगे हैं, ये टीके लगे नहीं है, किसको टीके लग गए हैं? आप कह रहे हैं कि वैक्सीन मिल नहीं रही है, वैक्सीन लग नहीं रही है, लेकिन हमारी स्पीड अमेरिका से तेज है, हमारे नंबर्स अमेरिका और ब्रिटेन से ज्यादा है। वो नंबर्स कहां से आ रहे हैं फिर? अगर वैक्सीन नहीं लग रही है तो नंबर्स कहां से आ रहे हैं? अमीश जी, पूरे हिंदुस्तान में सुनिए, अमीर जी, पूरे हिंदुस्तान में 4.5% लोगों को वैक्सीन अब तक लगी है। 138 करोड़ के देश में नहीं लगवाई वैक्सीन लगी है, तो 4.5% लोगों को लगी है। लगवाई वैक्सीन नहीं लगवाई अभी तक। अरे हम तो लगाए, हम क्यों नहीं लगाएंगे? हम लगा चुके ना, आपको मिल गई लगी हुई वैक्सीन है, सबने लगा ली है, चिंता मत करो। लेकिन सबने लगा ली है, मतलब आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को अभी हार की वैक्सीन लगने वाली है 2022 में।
नहीं वो चलिए वो अलग बात है, वो चुनावी बात है, कौन हारेगा कौन जीतेगा जनता जनार्दन सब तय करेगी। लेकिन ये अच्छी बात है कि आप सबने वैक्सीन लगवा ली। ये देश है हमारे में। रुकना पड़ेगा एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी। जवाब दो। नहीं, जवाब देना पड़ेगा इनको। ऐसे नहीं चलेगा, जिसको कोविशील्ड लगाओगे उसको कोवैक्सीन लगा देते हो, जिसको कोवैक्सीन लगानी है उसको कोविशील्ड लगा देते हो। ये भ्रष्टाचार, अत्याचार क्यों? जवाब दो कि यहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट में घोटाला क्यों? जवाब दो कि यहाँ पे वेंटिलेटर समय से क्यों नहीं लगे? Myntra End of Reason sale is now live. Myntra End of Reason sale. News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. प्रोफेसर रागी, ये पॉलिटिक्स मजबूरी है वैक्सीन की या वाकई वैक्सीन को लेकर सब लोग बड़े चिंतित हुए हैं, खासतौर पे श्रीमान राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी? देखिए, यदि राहुल गांधी वाकई इसके बारे में चिंतित होते तो कांग्रेस पार्टी और उनके प्रवक्ता अखिलेश यादव और उनके प्रवक्ता बेतुकी और गंदी बातें नहीं करते। अशोभनीय बातें उन्होंने की है। कायदे से तो उनके खिलाफ पैंडेमिक एक्ट के अंदर तो उनके खिलाफ FIR होना चाहिए। आपने वैक्सीन के खिलाफ शुरू से ही बोला है, लोगों में संशय पैदा किया है। उसके कारण ऐसे कितने लोग थे। जनवरी, आप जरा वो महीना याद कीजिए, जनवरी और फरवरी का महीना, जब वैक्सीन के लिए लोग नहीं जाते थे और भारत सरकार आ करके बार बार गुहार लगाती थी। दूसरी बात मुझे ये कहना है, कई बार अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि देखिए राहुल गांधी की एक टिप्पणी पर पूरा नहीं अमित जी, ताली बजाने से कोरोना भागता है, इस पे FIR होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? प्लीज सर, हम अभी कमाल की बात करते हैं। इसके बाद आप बोल लीजिएगा सर। नहीं, गोबर लगाने से कोरोना भागता है, इस पे FIR नहीं होगी। ताली बनाने से कोरोना भागता है, इस पे FIR नहीं होगी। क्या गोबर लगाने से कोरोना भागता है? तो वैक्सीन की जरूरत क्या है? फिर गोबर लगाओ ना सब लोग, फिर वैक्सीन की जरूरत ही नहीं है। तो FIR नहीं होनी चाहिए नेताओं के ऊपर में। और जो नेता कहे ताली बजाओ कोरोना भाग जाएगा, उन पे FIR नहीं होनी चाहिए। कमाल की बात कर रहे हो, सारी FIR विपक्ष पे आप सवाल उठाना चाहते हो। आपकी सत्ता की नाकामी की वजह से, सत्ता की कमजोरी की वजह से यहाँ वैक्सीन नहीं लग पाई, लोगों की कोरोना में मौतें हो गई। और लगातार आपकी नाकामी की वजह से यहाँ लोगों की मौतें हो रही। और नदी के किनारे लोगों को जानवर उनकी लाशों को नोचते नजर आए, लाशें नदी में तैरते नजर आई। अंतिम संस्कार आप ठीक से नहीं कर पाए। सरकार अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकती है? देश में सबसे ज्यादा यहाँ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाला हमारा हिंदुस्तान, और बिना ऑक्सीजन से लोगों की मौतें हो जाएं, और आप यहाँ बैठ के नाटक कर रहे हैं आप कि FIR इस पे हो, FIR उस पे हो। सरकार किस लिए अनुराग के लिए लोग मर गए, आपको मालूम है। इत्मीनान से, प्यार से, मोहब्बत से, ऑडियो डाउन। ओके, रिस्पॉन्ड संगीत राजी। इत्मीनान से नहीं अमीर जी, लोगों की मौतें हुई हैं। अच्छा भाई, थोड़ा सा बात कर लें, उत्तेजित नहीं होते, थोड़ा सा धैर्य, पानी पी लीजिए, बात करते हैं। दूसरी बात, अभी भी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी जी ने एक टिप्पणी की और पूरा देश जो है वो आज भी सरकार जो है इस पर चर्चा कर रही है। देखिए, दो स्थितियों में चर्चाएं होती हैं, या तो कोई बहुत आप इनोवेटिव बात कहें या बहुत बेवकूफ़ी भरा बात करें। राहुल गांधी हमेशा अपनी बेवकूफियत की मिसाल देते रहते हैं। आज जो उनका ननिहाल है, उसकी जनसंख्या 5.6 करोड़ के आसपास है, और इतना टीकाकरण पिछले एक सप्ताह के अंदर ही लग गया है भारत के अंदर। तो कम से कम इसकी तुलना मत कीजिए। जरा मेडिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी जरा डेंसिटी रेशियो देखिए। आपके पास भारत में एक से भी ज्यादा कम डॉक्टर है 1000 लोगों की जनसंख्या पर, और उनकी तुलना कीजिएगा तो आपसे वो 3 गुना ज्यादा हैं, 4 गुना ज्यादा हैं। और इसमें आपका बहुत बड़ा यदि योगदान है तो आपके कांग्रेस पार्टी की ही निकम्मी पार्टी के लिए योगदान है। आपने कितने एम्स किए 70 साल में, आपने कितने एम्स खड़े किए? उससे दुगना एम्स 7 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खड़ा किया। ठीक आप तो कोविड के खिलाफ, कोविड वैक्सीन के खिलाफ इतने बड़े आपने दुष्प्रचार किए। ओके, इसलिए कह रहा हूं कि आपके खिलाफ FIR होना चाहिए। ओके, अलका रिस्पॉन्ड टू दिस, अलका रिस्पॉन्ड टू दिस। समझ में आती है। ठीक है, अलका जवाब दीजिए। गौरव, मैं आपको मौका दूंगा। धन्यवाद। वो ऐसा नहीं है कि एक मेडिकल सुविधा के, ठीक है, 40 सेकंड अलका रिस्पॉन्ड। राहुल गांधी जी की लड़ाई कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, या उनको वैक्सीन का नहीं, वैक्सीन उन गरीब लोगों को है 80 करोड़, जिनके धन्यवाद के पोस्टरों से पूरा देश पटा हुआ। धन्यवाद मोदी जी। और वहीं पर इनके पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बताते हैं पेट्रोल, डीजल और LPG गैस की कीमतें इसलिए बढ़ गई क्योंकि मुफ्त वैक्सीन लगाया जा रहा है। और मुफ्त वैक्सीन, उस मुफ्त वैक्सीन का पैसा कहां से आ रहा है? अब इनके पास जवाब, राहुल गांधी जी के पीछे पड़ना आपके लिए आसान है, ये बताना मुश्किल है
कि कोर्ट में दिए हल्फनामे के मुताबिक 80 लाख वैक्सीन लगनी है जो नहीं लग पा रही है। पुलवामा के 2 साल बाद पुलवामा के शहीद की पत्नी अपनी जो सहायता राशि का वायदा था उसके लिए आगरा में धरने पर बैठ गई। पैसा कहां जा रहा है? इनकी एक मध्य प्रदेश की मंत्री कहती है पीएम ने आपको ठीक है मैडम, ठीक है मैडम 40 सेकंड्स डन। ओके, पीएम केयर फंड में डालिए। अरे कटोरा लेकर निकल जाइए ना आप लोग। ठीक है ठीक है ठीक है। आ रहे हैं प्रोफेसर रागी जवाब देना चाहते हैं। प्रोफेसर रागी 40 सेकंड। प्रोफेसर रागी 30 सेकंड्स रिस्पॉन्ड। प्रोफेसर रागी 30 सेकंड्स रिस्पॉन्ड। सबसे पहले तो बहुत बहुत अच्छा लगा कि पुलवामा के लोगों को उन्होंने कम से कम शहीद तो बोला। पहले तो ये पता नहीं क्या क्या बोल के अलका जी सुन लीजिए प्रोफेसर रागी को 30 सेकंड। देखिए प्लीज, ये गलत बात है अलका जी, हमारे देश अलका के जी, 40 अलका जी, शहीद अलका होना जी, ये गलत है, ISI को बुलाकर देश में अलका जी ये असभ्यता है, ये करवाने बहुत का बड़ी असभ्यता है कि बीच काम में देश के कटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। शर्म आती है आज भी कि वहां पाकिस्तान पुलवामा में हमारे एयरबेस पे हमले कर रहा था। प्रधानमंत्री जी ISI को बुलाते हैं, काला अध्याय है वो। ओके ओके, गौरव भाटिया रिप्लाई करेंगी। गौरव भाटिया। अमित जी, मैं टेलीविजन डिबेट छोड़ करके जा रहा हूं क्योंकि मैं इस प्रकार की बेहूदी बातों जाना ही चाहिए। शहीदों के नाम पर राजनीति सुन लीजिए, राहुल गांधी बैठ करके शहीद की पत्नी को वायदा देश की सरकार नौटंकीबाज आपका हिम्मत क्यों नहीं होती? कहिए दिलवाएंगे सहायता। अलका जी सुन लीजिए ना आप इत्मीनान से। उसका हक है, उसका अधिकार है, लेकिन आप ये बात नहीं कहते हैं। अलका जी सुन लीजिए ना 5 में। अलका जी नॉन स्टॉप तो बोलना जायज नहीं है, उन अगले की भी सुनिए आप। प्रोफेसर रागी 30 सेकंड्स। पूरी असभ्यता की परिचय दे रही हैं। इतनी बदतमीजी की कोई हद है? कोई दूसरा आदमी आपको आधे घंटे से सुन रहा है, कौन सी बेहूदगी है? क्या समझ रखा है आपने? हम ऐसे करते हैं। अब अपनी बात कहिए। राहुल जस्ट शट अप। प्रोफेसर रागी, मैं अमीश देवगन बोला हूं, अपनी बात रखी। ये कोई तरीका नहीं है। आपको उनका आवाज बंद करनी चाहिए थी। ये कोई तरीका नहीं है। मैं आधे घंटे से सुन रहा हूं उनकी बेतुकी बातें और बीच में टपकने की आदत। ये कौन सी असभ्यता है? कांग्रेस के प्रवक्ता बनकर के चले आते हैं। तमीज बात करने की नहीं है टेलीविजन पे। रागी जी आप अपनी बात रखिए, आपके पास 25 सेकंड है अपनी बात रखने के लिए। बोलिए, 25-30 सेकंड है अपनी बात रखने। मैंने सिर्फ इतना कहना चाहता था कि यही राहुल गांधी थे जो पुलवामा के शहीदों पे पास जाकर के श्रद्धांजलि देने गए थे और दांत निपोड़ रहे थे, कैमरे के आगे दांत निपोड़ रहे थे। ये वही व्यक्ति है जो चाइना के साथ गुपचुप जाकर के बातें करता है। ये वही राहुल गांधी है जिसकी पार्टी जो है वो पाकिस्तान से सहायता लेती है भारत की सरकार को अपदस्थ करने के लिए। और वो पार्टी अब आज बात करेगी, वो नैतिकता की पार्टी है। ठीक है, आपने अपनी बात को रखा। ठीक है। मैं अलका जी को भी मौका देना पड़ेगा, लेकिन पहले गौरव भाटिया काफी देर से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि अनुराग भदौरिया ने बहुत सारे गौरव भाटिया की पार्टी में भी सवाल करे। गौरव भाटिया, अनुराग भदौरिया ने बोला कि वैक्सीन है नहीं लेकिन ढिंडोरा बीजेपी पीट रही है। अमीश जी, मैं तो ये कहूंगा कि देखिए, सपा के प्रवक्ता से आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं? सपा के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था बीजेपी का टीका, और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा भाई पुत्र तेरा तो इलाज होगा नहीं, मैं तो जा रहा हूं टीका लगाने, ये बीजेपी का टीका नहीं है तो राष्ट्र का टीका है, और उन्होंने लगा लिया। और अनुराग भदौरिया ने भी टीका लगाया है, लेकिन अमीश जी वो टीका जो अनुराग भदौरिया ने लगाया है ना, वो भारत का टीका नहीं। इनकी सफाई में एक अलग से फैक्ट्री है, टिम्बकटू से रॉ प्रोडक्ट्स आए और टिम्बकटू का टीका लगाया है अनुराग भदौरिया ने। ये अलग से लाते हैं साइकिल पे रख के, वही साइकिल जो पंचर हो रखी है। और आप बताइए, इनसे पूछिएगा जब इनकी बारी आए, बीजेपी का टीका भारत का टीका बना, कैसे बना, फर्क क्या है दोनों में, समझा दे आपके कार्यक्रम में। एसटी हसन कहते हैं कि मोदी जी ने शरीयत कानून में दखल अंदाजी करी, इसलिए कोविड का कहर आया भारत में। कोई इनके लीडर कहते हैं टीका लगाओगे नामर्द हो जाओगे।
इस तरह का भ्रम फैलाते हैं। अब मैं आता हूं कांग्रेस पे। कांग्रेस पार्टी से तो ये कहिएगा वैक्सीन की कमी है कि नहीं है उत्तर प्रदेश में? जवाब दो। उत्तर प्रदेश कौन सी तरीका आप बताइए, इनकी बारी में तो हम बोलते नहीं। जवाब दो, यहाँ पे महंगाई से लोग आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? जवाब दो कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जिले जिले में वैक्सीन कमी होने की वजह से लोग लाइन में लगे रहते हैं कि नहीं लगे रहते हैं? जवाब दो, उत्तर प्रदेश के अंदर में अभी तक वैक्सीन क्यों नहीं लग पाई? जवाब दो, हिंदुस्तान में 4.5% तक वैक्सीन क्यों लग पाई अब तक? जवाब दो, हिंदुस्तान के अंदर में समय से आपने वैक्सीन का ऑर्डर क्यों नहीं दिया? जवाब दो कि वैक्सीन का अनुराग शांति से बात को सुन लीजिए। लोग जाते हैं तो कुत्ता काटने वाला इंजेक्शन क्यों लगाते हैं? जवाब दो। नहीं, जवाब देना पड़ेगा इनको। ऐसे नहीं चलेगा। जिसको कोविशील्ड लगाओगे उसको कोवैक्सीन लगा देते हो, जिसको कोवैक्सीन लगानी है उसको कोविशील्ड लगा देते हो। ये भ्रष्टाचार है, अत्याचार क्यों? जवाब दो कि यहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट में घोटाला क्यों? जवाब दो कि यहाँ पे वेंटिलेटर समय से क्यों नहीं लगे? लोगों की मौत हो गई। मौत की जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है या नहीं? उत्तर प्रदेश में मौत की जिम्मेदार है, उसको मौत की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। 2022 समय से नहीं काम किए तो कौन जिम्मेदारी लेगा? सरकार नहीं लेगी तो कौन लेगा जिम्मेदारी? जिम्मेदारी नहीं ले सक रहे हो क्योंकि आपकी नाकामी की वजह से उत्तर प्रदेश में और देश में लोगों की मौत हो रही है। अनुराग जी सुन भी लीजिए, आपने इतने सारे सवाल पूछे, जवाब दो तो जवाब सुनो तो सही। जवाब देगी अनुराग जी, जवाब दो। आपने कम से कम 25 बार ही बोला इतनी देर में, जवाब दो जवाब दो जवाब दो। जवाब सुनो तो सही है बाबा। आपने सवाल पूछ लिया, पहले भी आपने सवाल पूछा। 40 सेकंड सुन लीजिए, 50 सेकंड सुन लीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा। मेरे को अलका जी के पास फिर जाना है। बोलिए गौरव। देखिए अमीर जी, इन पे बहुत समय नष्ट कर दिया। इस बार जब 2022 के चुनाव के परिणाम आएंगे ना, तो भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाएगी। लेकिन सपा की सीटें आपको मालूम है कहां दिखाई जाएंगी? अन्य में। सपा की आने वाली है 3, 4, 5 सीटें, अन्य में दिखाएंगे। लेकिन मैं कांग्रेस की बात का जरूर उत्तर दूंगा। कांग्रेस को यह पता होना चाहिए, ये किस्मत है अपनी अपनी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मोदी जी की तारीफ करती है और हफीज सईद आतंकवादी राहुल गांधी की करता है। यह किस्मत आप नहीं बदल सकते। भारत की जनता नरेंद्र मोदी जी को पिता तुल्य मानती है और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को 51 साल का अपरिपक्व बालक मानती है, जोकर मानती है। उसको आप बदल नहीं पाएंगे। और मैं एक उदाहरण दे दूं, पोलियो का जो वैक्सीन आया था विश्व में 1955 में आया था अमीर जी, और 1978 23 साल बाद भारत में आया था। पोलियो का आखिरी टीका लगा 2011-12 में। 23 साल बाद टीका आया। यहां पे 1 साल में आविष्कार हो गया, उत्पादन हो रहा है, 2 स्वदेशी टीके आ गए। जी। यही तो दर्द है। ठीक है, आपने अपनी बात को रखा। ओके, अलका लांबा रिस्पॉन्ड। पहले तो संगीत सोम जी ने जो कहा कि पेंडेमिक एक्ट लगना चाहिए, मैं इनकी बात का समर्थन करती हूँ। लाला रामदेव जिनको रुचि सोया में करोड़ों रुपए का फायदा इस सरकार ने पहुंचाया, बिल्कुल उन पर पेंडेमिक एक्ट के तहत केस दर्ज होना चाहिए और संगीत सोम भाजपा इसमें आगे रहेगी। दूसरी बात, ये इनको ये भी समझा दो, जिस राहुल गांधी जी और कांग्रेस की बात कर रहे हैं, उन्होंने पूरे प्रोफेसर आगे को दिखाइए, बदल कर दिखा दिया। चीन लिख लिया कीजिए, देखता रह गया और पाकिस्तान करके बांग्लादेश बनाने का काम कांग्रेस के राज में हुआ। 1957 के बाद एक गोली चीन की चलाने की हिम्मत नहीं हुई थी। उसी चीन ने गलवान में इसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के होते हुए झूला झुलाते हमारे जवानों को शहीद कर दिया। अब ये जो आपके प्रवक्ता बैठे भाटिया, एक सेकंड प्रोफेसर आगी होल्ड ऑन। सरकारें राजस्थान की क्षमता प्रतिदिन 10 लाख वैक्सीन की है। गौरव भाटिया कुछ कह रहे हैं। आ गया, सरकारी केंद्र बंद हो गए। ऑडियो खोलिए गौरव भाटिया का। क्षमता के अनुसार वैक्सीन नहीं मिल रही है। हरियाणा का मुख्यमंत्री कहते हैं 2 लाख एक दिन में क्यों लगानी है, 50-50 हजार लगाइए, 4 दिन चलेंगे। ये तो इनके फार्मूले हैं हर रोज के। इन्हें कहिए देश के लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ मत करें। मात्र आपकी वजह से दूसरी लहर में लोग मौत के मुंह में गए। समय रहते वैक्सीन लग गई होती तो दूसरी लहर में मौत के मुंह में नहीं जाते। तीसरी लहर से पहले उत्तराखंड की चिंता छोड़ दीजिए, कर्नाटक की चिंता कम से कम सरकार कौन बनेगा करोड़पति खेलेंगे, छोड़ दीजिए। नड्डा जी को चिंता हैं। करने दीजिए। देश के कौन स्वास्थ्य बनेगा मंत्री, करोड़पति गृह मंत्री, खेलेंगे प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन है, देश की सुरक्षा से जुड़े चुप तो करा लीजिए। लोग की ये भी कांग्रेस पार्टी का जनरेटर है, चल पड़ा तो चुप नहीं होता। सवाल उत्तराखंड की सरकार या आपकी अलका जी, अब आपने काफी सारे सवाल पूछे। अब आपने लगातार डेढ़ मिनट बोला। अब गौरव भाटिया को सुन लीजिए। मेरा देखिए अलका जी अब आप अपनी वाणी को विराम दीजिए। अब गौरव भाटिया का जवाब सुनिए। गौरव भाटिया रिप्लाई।
अमीर जी देखिए, मुझे पता है कांग्रेस की प्रवक्ता के लिए मुश्किल हो जाता है जब हम प्रश्न पूछते हैं। मैं इनके साथ कौन बनेगा करोड़पति खेलता हूं। 3 प्रश्न पूछता हूं, ABC, कोई भी चुने और उत्तर दे दे, कोई भी। देखिए, सोनिया गांधी का ये पत्र है। इन्होंने लिखा कि 400 रुपए का जो वैक्सीन है ये बहुत महंगा है और यही पंजाब में 1060 रुपए का बेचा गया और नागरिकों को 1500 से 2000 रुपए का लगाया गया। पहला मेरा प्रश्न। दूसरा, आप ये बताइए, महाराष्ट्र में ये जो फेक वैक्सीन स्कैम हुआ है, रैकेट हुआ है, इसमें किसकी जिम्मेदारी है? ये प्रश्न नंबर B है। और C है, राजस्थान में जो गड्ढे में गाड़े गए, वैसे तो सबसे बड़ा गड्ढा भारत की राजनीति में कौन है हम सब जानते हैं, लेकिन गड्ढे में वैक्सीन गाड़े गए थे, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? A, B, C, कोई भी प्रश्न चुने और बता दे। जवाब अलकलाम। नहीं, अमीर जी, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने जो 4 लाख लोगों ने कोविड महामारी में जान गंवाई, उन्हें तो 10 लाख रुपए का मुआवजा भी देने को कहा। पैसा कहां पहुंच गए बताया है। कौन कौन बनेगा करोड़पति? ऑप्शन ही नहीं था ये। बहुत पत्र लिखे, ये तो ऑप्शन नहीं था। ABC कि इन्हें वो बात माननी पड़ जाती है बाद में। दिख रहा है वो, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी पीछे देखिए, कोई आदमी आपको अंगूठा दिखा रहा है, क्योंकि उसके ऊपर आपके पीछे कोई आदमी आपको अंगूठा दिखा रहा है। वो कौन है? देखिए ना, वो आदमी कौन है? राहुल गांधी लग रहे हैं मुझे तो। सारी बातें माननी पड़ती हैं जो सोनिया गांधी जी, आदरणीय कोई भी क्वेश्चन चूज करिए। मुझे पता है आप एक क्वेश्चन पूछना तो उत्तर नहीं दे पाएंगी, कमजोर छात्र हैं। आपके प्रिंसिपल फेल राहुल गांधी हैं, इसीलिए वो पीछे जो अंगूठा दिखा रहा है उसको देखिए, वो हंस रहा है आपके। बहन जी, आप पे हंस रहा है वो, क्योंकि उस प्रतिदिन के हिसाब से आप नहीं समझती हैं। आप 20 की रफ्तार बूंद बराबर इज्जत बची है कांग्रेस पार्टी की, वो भी उड़ती है। अच्छा नहीं लगता? भारत की विपक्ष की पार्टी है भाई, हमारी भी जिम्मेदारी है। आपको ऐसे मुश्किल प्रश्न आप पूछे जिसका उत्तर आप ना दे पाए। और लोगों की राहुल गांधी, ठीक है, मुझे लगता है कि नॉन स्टॉप बोल रहा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। इससे खराब बहस मैंने नहीं करी होगी। मुझे लगता है कि नॉन स्टॉप सब लोग बोल रहे हैं, एक के ऊपर एक व्यक्ति बोल रहा है। इससे कुछ मुझे नहीं लगता कि कोई व्यूअर कुछ समझ पा रहा होगा। मैं माफी के साथ बोल रहा हूं, आप सब लोग सम्मानित सदस्य हैं कार्यक्रम के, और आप लोग अपनी टर्न पे बोलिए, मेरा बार बार निवेदन है। लेकिन आप कोई रिक्वेस्ट को फॉलो ही नहीं करना चाहता। क्या फायदा होगा ऐसी डिबेट का जिसमें ऑडियंस ही ना कुछ सुन पाए, समझ पाए? अनुराग भदौरिया, आप अपना हाथ खड़ा करे थे, आपका टाइम है 40 सेकंड, अपने आप ऑडियो डाउन हो जाएगा उसके बाद। 40 सेकंड आपके, बोलिए। देखिए, कमाल की बात भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी अपनी बात नहीं करती क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, वो विपक्ष की चिंता करती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आते हैं, उनको चिंता रहती है साइकिल की और सैफई की। अरे भैया, जनता की चिंता करो, और वो जिस साइकिल की इतनी चिंता करते हो, उस साइकिल ने तो आपको वहां तक पहुंचा दिया है, और जिस सैफई की चिंता करते हो, सैफई ने आपको वहां तक पहुंचा दिया। ओके सर, आपका पॉइंट टेकन हुआ, आपका पॉइंट टेकन है। ओके, गौरव भाटिया, रिप्लाई 30 सेकेंड्स। देखिए, ऐसा है, प्रथम भाग में अमीर जी, इन लोगों की गजनी है, ये याददाश्त चली जाती है। पहले मैंने सकारात्मक बातें बताई सरकार की, उसके बाद जो विपक्षी पार्टियां हैं केंद्र में, वो कहीं ना कहीं सरकार में भी हो सकती हैं, उनसे भी सवाल पूछे जाएंगे। मैंने जो सवाल पूछा कि मुलायम सिंह यादव जी ने टीका लगा लिया, अखिलेश यादव ने कहा था वो बीजेपी का टीका है, तो क्यों लगा लिया? क्या यादव परिवार के सदस्यों ने ये नहीं कहा था कि अखिलेश यादव जी का जो वक्तव्य है वो गैर जिम्मेदाराना है? और मेरा तीसरा प्रश्न था कि ये बीजेपी का टीका था तो भारत का टीका कैसे है, फर्क क्या है दोनों? नहीं बताया, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, 40 सेकंड हो गए गौरव भाटिया, आपके भी 40 सेकंड हो गए। अब मैं रुक करता हूं संगीत रागी का। संगीत रागी, 30 सेकंड्स। देखिए, मुझे लगता है कि दुनिया का ये सबसे बड़ा वैक्सीन का अभियान है। मैं ये नहीं कह सकता कि भारत सरकार या दुनिया की कोई भी सरकार होती तो उससे कोई गलतियां नहीं हो सकती है, कोई ऐसी कमियां नहीं रह सकती है। लेकिन जिस रफ्तार से भारत सरकार ने वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया है, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। शुक्रिया सर, बेबस समय इतना ही है। आप तमाम लोगों का शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। अलका जी, माफी चाहता हूं, आखिरी दौर में नहीं आ पाऊंगा आपके साथ। फिलहाल ये देश है हमारा में इतना ही, लेकिन लाख टके की बात यह है कि आप वैक्सीन जरूर लगवाइए और वैक्सीन पर भरोसा करिए। नमस्कार।